नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोहेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा मित्रा में। आज मैं आपको बताने वाला हूं MDSU परीक्षा 2020-21 को लेकर बड़ी अपडेट। BA BSc BCom पार्ट थर्ड ईयर के व MA फाइनल के एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाले हैं और पेपर करने के लिए आपको कितने घंटे का समय दिया जाएगा और आपके सिलेबस में से कितने में से क्वेश्चन आने वाले हैं और बाकी क्लासों की जो रेगुलर क्लासें हैं वो कब से लगने वाली है, आपकी क्लासें कब से ओपन होने वाली है, सभी अपडेट आपको बताने वाला हूँ। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको इस तरीके से भी अपडेट मिलती रहे। बिल्कुल पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा। तो पहले मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके आ गया हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, ये आज ही का नोटिफिकेशन है, यहाँ पर 4/8/2021 का। यहाँ पर देख लीजिए आप इंस्ट्रक्शन फॉर कॉलेज रिगार्डिंग एग्जाम 2020। यहाँ पर कॉलेज की जो एग्जाम है, कॉलेज एग्जाम को लेकर क्या निर्देश दिए गए हैं वो लेटर यहाँ पर जारी किया गया है। ये लेटर मैं आपको पूरा डाउनलोड करके बताने वाला हूँ। यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको लेटर को डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये लेटर डाउनलोड हो गया है। यहाँ पर देख लीजिए आप, दिनांक 4/8/2021 आज ही का अपडेट है, ये आज ही का अपडेट है। ये यहाँ पर देख लीजिए, इसके क्रमांक लिखे हुए हैं। यहाँ पर इसका विषय देख लीजिए आप, सत्र 2020-21 की परीक्षा हेतु दिशा निर्देश। यहाँ पर कॉलेजों की परीक्षा को लेकर क्या दिशा निर्देश है उसके बारे में बात बताई गई है। यहाँ पर देख लीजिए आप, महोदय लिख के यहाँ पर लिखा है, उपयुक्त विषय अंतर्गत और संदर्भित पत्र के संदर्भ में विद्या परिषद 66वीं बैठक, तो यहाँ की 66वीं बैठक दिनांक 24/7/2021 को संपन्न हुई है। तो यहाँ पर निर्णय लिया गया है कि मत में के लिए निर्णय की पालना है तो कोविड-19 महामारी के संक्रमण के वर्तमान परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुए विश्वविद्यालय के सत्र 2020-21 की परीक्षा निम्नानुसार आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पर सत्र 2020-21 की परीक्षाओं को आयोजित करने के बारे में इसका निर्णय लिया गया है। इसकी परीक्षा कब से स्टार्ट होगी और क्या निर्देश है, जिन के नियमों का पालन करना है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, विश्वविद्यालय एवं संगठन महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों और कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों का राज्य सरकार के संबंधित स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से अतिशीघ्र टीकाकरण संपन्न करवाए। यहाँ पर यह अपडेट है कि यहाँ पर जो भी विद्यार्थी है, विश्वविद्यालय और संगठन महाविद्यालय के अध्ययनरत विद्यार्थी एवं यहाँ पर कार्यरत अध्यापक एवं स्टाफ को सबसे पहले अतिशीघ्र टीकाकरण संपन्न करवाने के बारे में बताया गया है। संबंध महाविद्यालय के विद्यार्थियों और कर्मचारियों हेतु प्राचार्य को निर्देशित करके अपने स्तर पर कोविड-19 के टीकाकरण करवाने की कार्रवाई सुनिश्चित करवाने हेतु निर्देशित किए जाने का निर्णय किया गया है। तो यहाँ पर वहाँ के कॉलेज के जो प्रधानाचार्य है उनको सुनिश्चित करना है कि किन किन को टीका लगा या नहीं लगा। आगे देख लेते हैं क्या अपडेट है। स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रोन्नत कर परिणाम जारी करने, यहाँ पर जो स्नातक प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी थे उनको प्रोन्नत का परिणाम जारी करने तथा राज्य के अन्य विश्वविद्यालय से सूचना मंगवाकर सभी विश्वविद्यालय की एकरूपता रखते हुए स्नातक प्रथम वर्ष की अंक तालिका जारी करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर जो स्नातक के जो फर्स्ट ईयर के छात्र के उनको क्रमोन्नत करने का परिणाम जारी करने और उनकी अंक तालिका जारी करने का निर्णय लिया गया है। स्नातक प्रथम वर्ष के सैद्धांतिक परीक्षा, जहाँ पे स्नातक प्रथम वर्ष की जो स्टूडेंट थे उसकी सैद्धांतिक परीक्षा में कोई भी पेपर था, ड्यू पेपर में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। जिसके किसी के भी कोई पेपर ड्यू रह गया या बैक रह गया, उस पेपर के अंदर उसको न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। स्नातक प्रथम वर्ष के प्रोन्नत विद्यार्थियों को स्नातक द्वितीय वर्ष में प्रवेश देकर नियमित छात्रों की ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास है। यहाँ पर जो भी फर्स्ट ईयर के प्रथम वर्ष के जो छात्र थे उनको प्रोन्नत करके स्नातक द्वितीय वर्ष में प्रवेश देकर उनको उनकी नियमित छात्रों की ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षाएं 26 जुलाई 2021 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पर जो भी फर्स्ट ईयर के छात्र थे वो प्रोन्नत होकर सेकेंड ईयर में पहुंच गए हैं। सेकेंड ईयर में उनकी नियमित क्लासें 26 जुलाई 2021 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है और सभी अध्यापकों और नियमित विद्यार्थियों को यहाँ पर टीकाकरण का भी निर्णय लिया गया है। और अपडेट क्या है अपन नीचे स्क्रॉल करके देख लेते हैं। आप इस वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि मैं आपको एग्जाम से जुड़ी सभी अपडेट इस पर बताने वाला हूँ। थर्ड नंबर पॉइंट पर देखिए आप, स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अस्थायी प्रोन्नत कर। यहाँ पर जो स्नातक द्वितीय वर्ष के जो स्टूडेंट थे उनको भी अस्थायी प्रोन्नत कर तृतीय वर्ष में नियमित छात्रों की ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षाएं 26 जुलाई 2021 से प्रारंभ करने और उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं स्नातक व अंतिम वर्ष की परीक्षा समाप्त होने के पश्चात करवाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर स्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अस्थायी प्रोन्नत कर दिया गया है और तृतीय वर्ष की नियमित छात्रों की, यहाँ पर तृतीय वर्ष के नियमित छात्रों की ऑनलाइन ऑफलाइन कक्षा 26 जुलाई 2021 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। उनके द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं स्नातक व अंतिम वर्ष की परीक्षाएं के समाप्त होने के पश्चात करवाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर तृतीय वर्ष का एग्जाम हो सकता है तृतीय पार्ट थर्ड ईयर के एग्जाम समाप्त होने के बाद में। 4 नंबर पॉइंट देख लीजिए आप, राज्य सरकार के संदर्भित पत्र दिनांक 4/7/2021 के अनुसार, यह आज ही के पत्र के अनुसार यूजीसी के दिशा निर्देश दिनांक 6/7/2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय
यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के दिनांक 28/8/2020 के अनुसार स्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अगस्त 2021 के अंतिम सप्ताह में ऑफलाइन प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए, ये बड़ी अपडेट है यहाँ पर स्नातक पार्ट 3 के एग्जाम को लेकर। यहाँ पर देख लीजिए 28/8/2020 के अनुसार यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक, यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय जारी किया था कि 28/8/2020 के अनुसार स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं अगस्त 2021 के अंतिम सप्ताह में ऑफलाइन प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए पार्ट 3 की जो एग्जाम होने वाले हैं वह अगस्त 2021 के अंतिम सप्ताह में होने वाले हैं और ये जरूर होंगे। इसको लेकर, एग्जाम को लेकर अगर कोई अपडेट आती है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको जरूर बता दूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ पर देख लीजिए आप नीचे स्नातकोत्तर पूर्वाध यानी कि एमए प्रवेश के विद्यार्थियों को अस्थायी प्रमाणित कर, यहाँ पर एमए प्रवेश के विद्यार्थियों को अस्थायी प्रमाणित कर उनके ऑनलाइन व ऑफलाइन क्लास 26 जुलाई 2021 से प्रारंभ करना। यहाँ पर क्या है कि पीजी के स्नातकोत्तर के एमए प्रवेश के विद्यार्थियों को अस्थायी प्रमाणित कर उनकी ऑफलाइन व ऑनलाइन क्लासें 26 जुलाई 2021 से प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है एवं उनकी परीक्षा स्नातकोत्तर उत्तरार्ध एमए फाइनल परीक्षा के समाप्त होने के पश्चात परीक्षाएं करवाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर जो एमए प्रवेश के जो छात्र को उनको अस्थायी प्रमाणित कर दिया गया है और इनकी क्लासें 26 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है एवं उनके एग्जाम स्नातकोत्तर एमए फाइनल के एग्जाम समाप्त होने के पश्चात इनके एग्जाम करवाने का निर्णय भी लिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए आप स्नातकोत्तर उत्तरार्ध वार्षिक पद्धति के विद्यार्थियों की परीक्षाएं, यहाँ पर एमए फाइनल की परीक्षाएं यहाँ पर देख लीजिए आप अगस्त सितंबर 2021 में ऑफलाइन करवाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर एमए फाइनल वाले देख लीजिए, एमए फाइनल वाले के एग्जाम अगस्त और सितंबर 2021 में ऑफलाइन करवाने का निर्णय लिया गया है। ये एमए वाले के लिए बड़ी अपडेट है। आगे देख लेते हैं और क्या अपडेट है, किस प्रकार इनका एग्जाम करवाया जाएगा, उसके बारे में जो क्या क्या दिशा निर्देश है वो नीचे हम जान लेते हैं। 7 नंबर पॉइंट पर देख लीजिए आप, जिन प्रश्न पत्रों में यूनिट व इकाई की बाध्यता है उन प्रश्न पत्रों को यूनिट व इकाई की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। 8 नंबर पॉइंट पर देख लीजिए आपकी परीक्षा संबंधी सभी जो भी दिशा निर्देश यहाँ पर बताए गए हैं। परीक्षा की अवधि 3 घंटे के स्थान पर प्रति प्रश्न पत्र 1.5 घंटे की समयावधि रखी जाएगी। यहाँ पर जो आपका परीक्षा पत्र होता था वो पहले 3 घंटे का होता था, वो 3 घंटे के स्थान पर आपका पेपर 1.5 घंटे का होने वाला है। साथ ही छात्रों को प्रश्न पत्रों में वर्णित प्रश्नों की अनुपातिक रूप में 50% ही हल करने की सुविधा दी जाएगी। यदि आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके 50% क्वेश्चन ही आपको हल करने हैं। जैसे कि 100 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 50 क्वेश्चन ही हल करने हैं। ऐसे प्रश्न पत्र जिनकी अवधि पूर्व में 2 घंटे निर्धारित है, ऐसे प्रश्न पत्र जिनकी अवधि पहले 2 घंटे में की निर्धारित थी, मतलब 2 घंटे का पेपर होता था, उन छात्रों को संपूर्ण प्रश्न पत्र निर्धारित अंकों के अनुरूप हल करने होगा। जैसे कि जिनके 3 घंटे का पेपर होता था उनका पेपर अब 1.5 घंटे का रखा गया है और उनको पेपर में 50% ही हल करना है। और ऐसे विद्यार्थी जिनका जो पेपर पहले 2 घंटे का होता था उनके प्रश्न पत्र के निर्धारित अंकों के अनुरूप ही हल करना होगा। जितने क्वेश्चन होंगे उतने क्वेश्चन ही हल करने होंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए आप, स्नातक कला वाणिज्य विज्ञान संकाय जिसमें एक विषय में 2 प्रश्न पत्र का आयोजन होता था। ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आप जानते हो कि कला के अंदर, वाणिज्य के अंदर और विज्ञान के अंदर एक विषय में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। एक विषय में 2 प्रश्न पत्रों का आयोजन होता है कि संदर्भ परीक्षाओं के दोनों प्रश्न पत्र 2 पेपर की परीक्षा निर्धारित प्रक्रिया अंतर्गत एक ही पारी में 1.5 घंटे 3 घंटे की किस अवधि में आयोजित की जाएगी। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे स्नातक की कला के अंदर, वाणिज्य के अंदर, विज्ञान के अंदर एक विषय के 2 पेपर होते हैं। अब वो 2 पेपर उनके एक ही पारी में आयोजित कराए जाएंगे। उनके लिए उनको अलग अलग समय 1.5 प्लस 3 घंटे का समय अतिरिक्त से दिया जाएगा। 3 घंटे का समय आयोजित किया जाएगा, एक ही पारी में पेपर होगा। इस प्रकार कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय के कुछ विषय के प्रश्न पत्र में जिनकी संख्या 2 से अधिक है उनकी परीक्षाओं का आयोजन 2 प्रश्न पत्रों के प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र एक ही पारी में 1.5 घंटे 3 घंटे की समयावधि में आयोजित करवाने का निर्णय लिया गया है। तथा आप यहाँ पर देख लीजिए तथा शेष प्रश्न पत्र तृतीय प्रश्न पत्र की परीक्षा आगामी दिवस में 1.5 घंटे की समयावधि में करवाने का निर्णय लिया गया है। यदि ऐसे कोई पेपर होते हैं जिन विषय के 3 पेपर होते हैं तो उनका 1.5 घंटे का तो एक ही पारी में करवाने का निर्णय लिया गया है और एक पेपर जो बचता है वो नेक्स्ट डे 1.5 घंटे में करवाने का निर्णय लिया गया है। एक पारी में 1.5 घंटे 3 घंटे की समयावधि में 2 प्रश्न पत्र के आयोजन में प्रश्न पत्र वितरण में लगने वाले समय की क्षतिपूर्ति बाबत 5 मिनट का अतिरिक्त समय परीक्षार्थी को दिए जाने का निर्णय लिया गया है। जैसे कि 2 प्रश्न पत्र होते हैं, 2 प्रश्न पत्र कंटिन्यू आपके एक पारी में होंगे 1.5 घंटे में। इनके अंतर्गत आपको प्रश्न पत्र बांटने में जो समय लगेगा उसके लिए आपको 5 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका के संग्रहण के पश्चात ही द्वितीय प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका वितरित की जाए। यदि इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि आपको प्रश्न पत्र पृष्ठ
की उत्तर पुस्तिका जमा कराने के बाद ही संग्रह करने के पश्चात ही द्वितीय प्रश्न पत्र की उत्तर पुस्तिका स्टूडेंट को या परीक्षार्थियों को दी जाएगी। परीक्षार्थियों के द्वारा उक्त निर्धारित अंक सीमा से अधिक प्रश्नों को हल करने पर अतिरिक्त प्रश्नों के हल के स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उत्तर पुस्तिका में हल किए गए सर्वोत्तम प्रश्नों को ही निर्धारित अंक सीमा तक स्वीकार किया जाएगा। परीक्षक द्वारा मूल्यांकित किए गए 50% प्रश्नों के अंकों को ही 100% में प्रभावित करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने का निर्णय लिया जाएगा। यहाँ पर यह बताया गया है कि परीक्षार्थी के द्वारा जो 50% प्रश्नों को अंकों को हल करने का हल करता है वो 100% में प्रभावित करते हुए विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। नीचे देख लेते हैं, जैसे कि परीक्षार्थी ने 50% प्रश्नों का हल किया, उसका 100% निकाल दिया जाएगा, उसके अनुसार उनको रिजल्ट जारी किया जाएगा। उदाहरण तौर पर बताया गया है किस प्रकार से, जैसे कि 100 अंक है और 50 आपको यहाँ पर 50 अंक मिलेंगे, 80 अंक है तो आपको यहाँ पर 40 अंक मिलेंगे, 50% संशोधित 50% अंक सीमा और अधिकतम अंक सीमा ये है आपकी। यहाँ पर 50% अंक है तो यहाँ पर आपको 25 अंक मिलेंगे। नीचे देख लेते हैं और नीचे और एग्जाम को लेकर क्या अपडेट है 9 नंबर कॉलम के ऊपर। यहाँ पर आ जाइए आप 9 नंबर कॉलम के ऊपर। विश्वविद्यालय के विभाग महाविद्यालय में सेमेस्टर परीक्षाएं प्रथम, तृतीय व पंचम सेमेस्टर की परीक्षा जो कि दिसंबर 2020 में आयोजित की जानी थी परंतु संपूर्ण लॉकडाउन के कारण संपन्न नहीं हुई, उनकी आंतरिक परीक्षा विभाग महाविद्यालय में संशोधन के अनुसार ऑफलाइन ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर यह अपडेट है कि विश्वविद्यालय के विभाग जो सेमेस्टर में परीक्षा होती है, महाविद्यालय के सेमेस्टर परीक्षाएं प्रथम, तृतीय व पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं जो कि प्रथम, तृतीय, पंचम सेमेस्टर परीक्षा जो कि दिसंबर 2020 में आयोजित होने वाली थी परंतु संपूर्ण लॉकडाउन के कारण ये परीक्षाएं संपन्न नहीं हो पाई थी। तथा आंतरिक परीक्षा विभाग महाविद्यालय के संसाधन के अनुसार इनको ऑफलाइन व ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आयोजित करवाने का निर्णय लिया गया है। तो इनके एग्जाम भी ऑफलाइन व ऑनलाइन के माध्यम से किए जाएंगे। जिन सेमेस्टरों में आंतरिक मूल्यांकन नहीं है, जैसे आंतरिक मूल्यांकन नहीं है, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, गणित, फिजिक्स, जियोलॉजी, उन विषयों में 20 अंक के अतिरिक्त मूल्यांकन परीक्षाएं विभाग महाविद्यालय द्वारा आयोजन करवाने का निर्णय लिया गया है। तो उन विषयों में 20 अंक के आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा विभाग को महाविद्यालय द्वारा आयोजन करवाने का निर्णय लिया गया है, वो महाविद्यालय आयोजन करवाएगा। उक्त परीक्षाओं के अंकों को विभाग महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा तथा इनके अंकों को महाविद्यालय के द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है का निर्णय लिया गया है। उक्त कक्षाओं को प्रायोगिक परीक्षाएं छात्रों के द्वारा जमा कराई गई है। फाइल असाइनमेंट के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षकों से मूल्यांकन कर अंक दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए आप 10 नंबर पॉइंट बड़ी अपडेट क्या है आपको यहाँ पर देख लीजिए। विश्वविद्यालय के द्वारा नियुक्त परीक्षकों द्वारा छात्रा द्वारा महाविद्यालय में जमा करवाई गई फाइल जो कि जिनके प्रैक्टिकल होते हैं उनकी जो महाविद्यालय में जमा करवाई फाइल असाइनमेंट के आधार पर प्रायोगिक परीक्षा में आयोजित करवाए जाने की विद्यार्थियों को व्यक्तिगत उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। जिनके प्रैक्टिकल होते हैं उन विद्यार्थियों को वहाँ पर मतलब विद्यालय में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। उनके फाइल व असाइनमेंट के माध्यम के आधार पर उनको प्रायोगिक परीक्षा आयोजित करवाया जाएगा। जिन सेमेस्टर की प्रायोगिक विषयों में केवल प्रेजेंटेशन, विवा वही सेमिनार का आयोजन अनिवार्य होता है, उन विषयों की प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रणाली के माध्यम से संबंधित विभाग महाविद्यालय द्वारा कराए जाने का निर्णय लिया गया है। विधि पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के पत्र दिनांक 10/6/2021 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार एवं मुख्य परीक्षा 2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार कराए जाने का निर्णय लिया गया है। अब यहाँ पर नीचे आ गए हैं बीएड दिवसीय व बीए बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड 4 वर्षीय की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड पर उनके एनसीटी राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मुख्य परीक्षा 2020 के दिशा निर्देशों के अनुसार कराए जाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर बीएड दिवसीय व बीए बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड 4 वर्षीय की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड पर उनके एनसीटीसी और राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार करवाने का निर्णय लिया गया है। तो इनके एग्जाम भी होंगे। नीचे आ जाते हैं। आप नीचे आने के बाद देख लीजिए आप 14 नंबर पॉइंट आप देख लीजिए। विश्वविद्यालय द्वारा संचालित 1 वर्षीय डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स को 2021 की परीक्षा करवाने का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय के द्वारा समयावधि जिसे कि 1 वर्षीय को डिप्लोमा होता है या कोई सर्टिफिकेट कोर्स होता है उसका भी एग्जाम करवाने का निर्णय लिया गया है। 15 नंबर पॉइंट पे देख लीजिए आप। विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 16/6/2021 के क्रम में केंद्राधीक्षकों के हेतु निर्देश के अंतर्गत जारी आदेश है कि प्रत्येक परीक्षा कक्षा के लिए 16 परीक्षार्थियों को एक विक्षक नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पर 16 जो स्टूडेंट होंगे उसके लिए एक विक्षक जो कि परीक्षा लेने वाला होता है उसको नियुक्त किया जाएगा।
तथा परीक्षा केंद्रों में सैनिटाइजर का उपयोग हेतु 7 रुपये, यहाँ पर सैनिटाइजर का उपयोग करने के बारे में कुछ अपडेट दिया गया है। यहाँ पर नीचे देख लीजिए आप 16 नंबर पॉइंट, कोरोना एडवाइजरी के अनुसार छात्रों की सुविधा के लिए विश्वविद्यालय महाविद्यालय के पास उपलब्ध संसाधनों व शिक्षकों की उपलब्धता एवं व्यवहारिकता एवं दृष्टिकोण को रखते हुए परीक्षा केंद्र निकटतम स्थल पर तथा अधिक संख्या में स्थापित कर एवं परीक्षा केंद्रों को सामाजिक दूरी बनाए रखने का निर्देश दिए जाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज होगी मैं आपको बता दूंगा। 18 नंबर पॉइंट देख लीजिए आप, कोविड-19 के संक्रमित परीक्षार्थियों यदि परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है तो उसकी परीक्षा परिस्थितियों के अनुकूल होने पर अलग से विषय अवसर दिए जाने का निर्णय लिया जाएगा। यहाँ पर ये बड़ी अपडेट देख लीजिए, कोविड-19 से कोई व्यक्ति संक्रमित परीक्षार्थी यदि परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है तो उसकी परीक्षाएं परिस्थितियों के अनुकूल होने पर अलग से विषयवार अवसर दिए जाने का निर्णय लिया जाएगा, उसकी परीक्षाएं बाद में करवाई जाएगी। नीचे आ जाते हैं 19 नंबर पॉइंट के ऊपर, देख लेते हैं क्या है। 19 नंबर पॉइंट देख लीजिए आप, प्रश्न पत्र के अंक स्कीम हेतु समस्त अधिष्ठाताओं की बैठक बुलाने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों ये छोटी सी अपडेट थी जो मेरे द्वारा आपको बता दी गई है जो भी एग्जाम को लेकर। तो ये छोटी सी अपडेट थी, पूरी अपडेट मैंने आपको बता दी गई है। इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके बारीकी से रीड कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आपको एमडीएसयू एग्जाम परीक्षा से जो भी अपडेट होगी हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दी जाएगी। अब इसके बारे में जो भी अपडेट आएगी हम आपको बता देंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।